साथियों, ये आज 3 बजे का गाजीपुर बॉर्डर का दृश्य है जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कल जो 3 बजे का दृश्य था और आज जो 3 बजे का दृश्य है, दोनों में बहुत अंतर है। कल 3 बजे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात था और पुलिस बल की कार्रवाई करने की जो लग रहा था कि पुलिस कार्रवाई करने वाली है, और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। लोग डरे हुए थे और सरकार इस तरीके की कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके इन किसानों को यहाँ से उठाया जाए, जबरन उठाया जाए। इस तरीके का दृश्य था और एक डर का और भय का माहौल बना के रखा था। और आज 3 बजे ऐसा हालत है कि बहुत ही तगड़ा जोश किसानों के अंदर है और बड़ी संख्या में जन सैलाब है। ये हमको देखना है और ये लोग आते जा रहे हैं, अभी भी लोग आते जा रहे हैं। सुबह से रात से आना शुरू हुआ था, अभी भी लोग आते जा रहे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति है आज 3 बजे का ये वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें यहाँ सभा चल रही है, सारे नेता इकट्ठे हैं, बहुत सारे लोग आज अब समर्थन करने आ रहे हैं किसान आंदोलन को। कुछ नेता भी आए, पार्टियों के नेता भी आए। तो ये सब सिलसिला जारी रहा। और इसमें एक सबसे बड़ा बात ये रहा, जो कल पानी को लेकर के पानी की लाइन काटी थी प्रशासन ने, तो कल दिन भर यहाँ पानी नहीं था। तो और पानी जो टैंकर ला रहे थे, उनको टैंकरों को भी नहीं लाने दे रहे थे। प्रशासन का प्लान ये था कैसे भी करके यहाँ से हटें। तो आज गांव से बहुत सारे किसान पानी लेकर के आए और एक भावनात्मक माहौल बना के पानी लेके आए, और लीडरशिप के जो लोग हैं उनको वो पानी दे रहे हैं, पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके का एक अटैचमेंट इससे बनाने की कोशिश की गई। तो ये सारी जो सिचुएशन बनी है ये आपके सामने है। और साथियों, इस पूरी सिचुएशन में सबसे बड़ा जो पार्ट कल हुआ, कल मैं दिन भर वहीं पे था, जिस तरीके से प्रशासन ने सुबह से वहाँ हलचल तेज की और ये टारगेट लक्ष्य लेके चल रहे थे वो कि कैसे भी करके इनको गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराना है। और उसी तरीके से उनकी सारी रणनीति एक दिन पहले से शुरू हो गई थी। 26 तारीख के बाद ही लगभग ये लगने लगा था कि यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, और उसका प्रेशर भी था। कुछ किसान तो एक्चुअल जो लौट के आए थे वो चले गए, कुछ लोग दबाव में भी इस तरीके की कोशिश हुई कि कुछ लोग वहाँ से हटे। मगर साथियों, एक बड़ी ताकत के साथ से जिस तरीके से शाम को जो माहौल बना, शाम को जिस तरीके से पुलिस गिरफ्तारी करने आई, और पुलिस और जो टिकैत या बाकी जो लीडरशिप के लोग थे उनके बीच में चर्चा हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब गिरफ्तारी होने वाली है। वहाँ पे प्रशासन के लोग भी आए, अंदर स्टेज पे बात हो रही थी, कुछ लेटर को लेकर के बात हो रही थी, मगर ऐसा लग रहा था कि अब इनका जो है गिरफ्तारी होने वाला है। उसी समय ये जानकारी मिली कि नीचे पुल के नीचे जो बीजेपी के विधायक हैं, 2 विधायक हैं, वो कुछ साथियों को लेकर के आए हैं, कुछ गुंडों को लेकर के आए हैं, और वो पुल के नीचे से पुलिस के संरक्षण में उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और इस तरीके की कोशिश की कि वो मारपीट करने की कोशिश करेंगे। और एक जानकारी फिर ये लगी कि ये पूरी तरीके से बीजेपी ने जो किसान यहाँ से जो नेता हैं या टिकैत या बाकी जो नेता हैं इनको अरेस्ट किया जाएगा, और अरेस्ट करने के बाद से फिर पुलिस एक्शन करेगी, और एक्शन में ख़ास तौर से जो किसान यहाँ से जाने वाले हैं, यहाँ से जाएंगे, उनके ऊपर रास्ते में भी हमले होंगे। इस तरीके की योजना की जानकारी मिली हुई। हमले शासन के अलावा जो बीजेपी या जो आरएसएस के लोग या और भी जो लोग इनके साथ हैं, जो ये पूरी गुंडा पार्टी थी, इनके द्वारा हमला प्रायोजित होने वाला है। इस तरीके से जैसी ही जानकारी मिली तो लीडरशिप के सारे लोग उत्तेजित हो गए और उसके बाद से एकदम से फैसला लिया गया कि अब गिरफ्तारी नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए गिरफ्तारी नहीं देंगे। और उसके बाद से यूं टर्न हुआ पूरा माहौल, और टिकैत जी भी भावुक हुए, बाकी साथी भी बहुत सीरियस हो गए। सब लोगों को कैंप से बुलाया गया, सबको ये कहा गया कि सब लोग चारों तरफ आगे पीछे बढ़ो, गांव से लोगों को बुलाओ। और लगभग 1 घंटा लगा। 1 घंटे के अंदर ये सिचुएशन मैसेज आने लगा था कि जो है गांव से लोग चलना शुरू हो गए।
और एक चीज़ और समझना है, जो सबसे यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब हटने वाला है, अब लाठीचार्ज होने वाली है, अब लाठीचार्ज होने वाली है, लाठी नॉर्मली नहीं मानेंगे तो पुलिस बल जाने वाला है, आंसू गैस के गोले वाले आ गए, इस तरीके का माहौल बन गया था। और पीछे से जो है बीजेपी का गुंडा पार्टी तैयार था, डंडे वंडे लेकर के सारा। तो जैसे जिस तरीके से पहले दूसरे जो दिल्ली में आंदोलन हुए, चाहे वो जेएनयू में हुआ, जामिया में हुआ, शाहीन बाग का आंदोलन था, उसमें भी कुछ इस तरीके के, तो इस तरीके से जो बीजेपी के लोग वो पुलिस मिल करके जिस तरीके से हमला करते हैं एकदम से, उस तरीके की पूरी योजना वहाँ पे दिखी। और उसके बाद से जैसे ही इस गुंडागिर्दी के खिलाफ सारी लीडरशिप खड़ी हुई, उसके बाद से एक माहौल जनरेट हुआ और उसके बाद से फिर सारे लोग इकट्ठे हुए, जितने टेंटों में थे उनको सबको बुलाया गया और सब लोग वहीं डट गए। और लगभग 8 साढ़े 8 बजे जैसे ही ये मैसेज आना शुरू हुआ कि गांव में और भी हरियाणा के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान तुरंत सड़कों पर निकल पड़े। और निकलने के बाद से प्रशासन को ये शायद सूचना मिली उसके खुफिया तंत्र से कि यदि अब यहाँ हम छेड़छाड़ करेंगे तो हमको बहुत मुश्किल होगा उसको कंट्रोल करना। बाकी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बहुत सारे हिस्सों में एक बड़ा जो है विरोध रात को ही झेलना पड़ेगा और ये हटाना बड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद से प्रशासन पीछे आया। इसमें समझना है कि यदि हम ये जो पूरी ताकत है, जो जन दबाव है, जन दबाव जो गांव में या जो गांव में पंचायतें हुई और जिस तरीके से लोग सड़कों पे उतरे, उसकी दबाव में ये सरकार बैक हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब बैक हुई सरकार और लगा कि अब ये आंदोलन बचेगा, उसी समय ये लगभग सुनिश्चित हो गया था कि अब किसान आंदोलन बच जाएगा। और जो रात को जितनी भी खबर आ रही थी वो सारी खबर सुबह सच साबित हुई। रात में भी लगभग 1-1:30 बजे के आसपास लगभग हजारों लोग वहाँ पहुँच गए अपने अपने साधनों से। उसके बाद से उसी बात से आना चालू हुआ, सुबह होते ही और सारे लोग आना चालू हुए। 12-1 बजे तक और ज़्यादा संख्या बढ़ी और 3-4 बजे तक तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और एक उत्साह का, एक ताकत का वातावरण, जोशीला वातावरण पैदा हो गया। और इस वातावरण ने बाकी पूरे किसान आंदोलन में, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर, सभी जो बॉर्डर हैं उनको एक उत्साह दिया। सब लोग एक ताकत से खड़े हुए और सबको लगा कि नहीं, अब लड़ेंगे और इस आंदोलन को बचाएंगे। प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद सिंगू बॉर्डर में भी हरकत की बीजेपी के, जो जिस तरीके से गाजीपुर में हुआ, कुछ गुंडों को ला करके वहाँ भी हुई। टिकरी में भी कुछ हुआ, टिकरी में कोई बड़ा कुछ नहीं हो पाया उपद्रव, मगर सिंगू बॉर्डर पे उन्होंने करने की कोशिश की। और सिंगू बॉर्डर पे वीडियो हैं उसके चैनलों के ऊपर, खासतौर से आज तक ने एक वीडियो डाला है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस खड़ी है हाथ बांधे और वो 40-50 लड़के होंगे, वो पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। तो ये सिचुएशन। और सिंगू बॉर्डर में एक चीज़ और जानकारी कि ये गुंडे बुलाए गए, इन्होंने पत्थर फेंके, मगर जो आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए वो किसानों के ऊपर छोड़े गए पुलिस के द्वारा। तो ये इस तरीके का जो एक हरकत हुई, वो इस हरकत का जवाब किसान ने एकजुटता से, एकता से दिया। इससे ये आंदोलन दोबारा उठ खड़ा हुआ। अब ये लगभग कॉन्फिडेंस, विश्वास आ गया है कि अब किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा और जो पिछली ताकत से था उससे भी और ज़्यादा ताकत से अब ये आंदोलन फिर उठ खड़ा होगा। बड़ी संख्या में जानकारी हो रही, पंजाब से वापस आना लोग शुरू हो गए, हरियाणा में पंचायतें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी जो पंचायत हुई है उसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, जिससे ये मैसेज प्रशासन को और देश को ये मैसेज मिल रहा है कि अब दोबारा जो जमावड़ा होगा, बहुत बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा होगा और एक किसान आंदोलन जिस ताकत से पहले खड़ा हुआ था उससे और बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। और बीजेपी का जो हरकत 26 जनवरी को जो हुई, उसके बाद जो हरकत हुई, पुलिस प्रशासन से जो हरकत हुई, सबका पर्दाफाश हुआ है और आने वाले समय में और अच्छी तरीके से इसका पर्दाफाश होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। तो ये साथियों, ये जो जन सैलाब है, इसके साथ में ये सारे मैसेज हैं किसान आंदोलन के। और अब ये उम्मीद है कि अब जो है और ताकत के साथ से 30 तारीख को
अनशन होने वाले हैं। वो अनशन के बाद 31 को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। उसके बाद से नया एक रोड मैप आएगा आंदोलन का, जिसमें आगे की रूपरेखा होगी, रणनीति होगी कि किसान आंदोलन ये पूरा किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कितनी ताकत से आगे बढ़ेगा और ये कैसे पहुंचेगा। तो ये साथियों पूरी सिचुएशन जो मैंने आपको रखी, और इसी तस्वीरों के साथ में अपनी अब बात यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स।